हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने जाते हैं समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड इन हिंदी। ये किताब किसके लिए है? यह किताब कौन पढ़ सकता है? यह किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है तो आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसा सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। ये किताब लोगों के अंदर फाइनेंस अवेयरनेस, आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब पैसा के बारे में बात करते थे कि दोनों नज़रिए में अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार की सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ है। दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि किसी की सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसे के बारे में उन्होंने अपने नज़रियों पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। उनकी रिच डैड इस शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि यह चीज़ नहीं ले सकते तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज की डिग्री लो और अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कमाओ, पैसा काम आता है, वहाँ सीखो, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वह अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनके पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसे के मामले में वे अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे वह अपना रिच डैड कहते थे वह उनका दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कमाते थे, वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट ने रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी। वह शहर में सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसा कमाते हैं वो सीखने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों की यह नियम पता नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने या गरीब या मध्यवर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु
ही सालों में पुरानी हालात पर आ जाता है, क्योंकि उन्हें बचाए नहीं, सिर्फ खर्चा किया है। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, या बेघर हो गया, या उसे अपने खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी को नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वह मैटर नहीं करता है, आप पैसा कितना कमाते हैं वह मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारी क्या होता है, इसे समझना होगा, उनके बीच का अंतर ही समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसा डालते हैं, वह लायबिलिटीज आपकी जेब में पैसा निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यवर्गीय बनना है तो आपके लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियल लिटरेट आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है किसी भी स्कूल या कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होते हैं, एक इनकम कमाई और दूसरा एक्सपेंस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्चे किए, तथा खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा और कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में दो भाग होते हैं, एक एसेट यानी संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज यानी देनदारी। आपको एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, वे आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे शेयर मार्केटिंग, बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी बौद्धिक संपदा आदि। ये लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड लोन आदि। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी अपने लिए पैसा बचाओ। उन पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा सके, यानी पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसा खर्च कर देते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादातर समय में वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही उसे एसेट से निवेश कर पाते। वहीं अमीर लोग सबसे पहले पैसे बचाते हैं, उसके बाद अपने ऊपर खर्चा करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास है और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर आपको सबसे पहले खुद की पे करना होगा और उसे बचाना होगा। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं उन कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियल ट्रेड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी आप फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएंगे। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग, उनके सामने कोई नया विचार आता है तो वह उसे सही से नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं, नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में अलग अलग एसेट हैं, जैसे कि ज़मीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि। आप सभी किसी में से निवेश करने से पहला अपना दिमाग खुलकर रखकर आपका अध्ययन स्टडी करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्याओं में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने पर वजह से लोग अपने आसपास चल रही जिंदगी से अमीर बनने वाली किसी योजना में से किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए लेखक के रिच डैड उनसे कहा है कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तुम उससे सीखो, अगले समय वह गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण
है कि उसकी गलती से सीख कर आगे अच्छा करना होगा। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको वह पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले ही आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके काम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट पे निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना, उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल उपयोग करके कैसे बनाए हैं। रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते थे उनके पास एक स्थान से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ की रियल एस्टेट पर बाजार भी बहुत खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर घर के नोटिस बोर्ड बहुत दिनों के सेल का बोर्ड लगा हुआ है। तब उन्होंने घर के मालिक से मिले। उन्होंने उस मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से उस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी ये घर देखने के लिए, पदम पूछने के लिए नहीं आया। तो आपने ही आप ही घर देख लो, मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को यह घर बहुत पसंद आया। उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ाने लगा तो लोग उस स्थान पर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा और $95,000 में बेच दिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर में दाम में नहीं मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसे कमाए। उसके 1 महीने बाद उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उसे एरिया में रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस उस फ्लैट के जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके सामने मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसने बेच दिया। उन पैसों के लिए उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वह घर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कलाम को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उससे मुनाफा मिलता है जो वह वापस नहीं पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उससे जिन लोगों ने निवेश किया है उससे मिले जो लोग उस निवेश करके सफल हुए हैं। यदि आप उनसे मिलना संभव नहीं है तो उसके बारे में पढ़ें, उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समरी। आपको इस किताब के दिए गए नियमों के अमल से लाना होगा, तभी जाकर आप जल्द ही अमीर बन पाएंगे। यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं। यदि आप इस किताब को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। धन्यवाद आप सभी लोग का।